तो देखिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड में एलटी शिक्षक भर्ती का यहाँ पर सिलेबस। और आपको बता दूं कि यहाँ पर जो सिलेबस है पुराना ही सिलेबस है अभी तक का, जो कि आपका 30% जो है सीडी पे आएगा, यानी कि शिक्षण अभिरुचि से क्वेश्चन आएंगे। और जो 70 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा वो आपका आएंगे सब्जेक्ट वाइज, यानी कि आपने जिस सब्जेक्ट से डाला होगा उसी सब्जेक्ट का आपका 70% जो है आपका वहाँ से आएगा, यानी कि 70 मार्क्स का आपका वो आएगा। और एक ही पेपर होगा आपका 100 मार्क्स का। 30 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके होंगे सीडीपी की, जो कि आपके एलटी बीएड जो कि आपने बीपीएड जो भी कर रखा है उसमें से शिक्षण अभिरुचि का जो पार्ट है वो चीज़ आएंगे। और उन टॉपिकों को मैं यहाँ पर बता देता हूँ। पहला टॉपिक आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, शिक्षकों में जो है छात्रों के प्रति अभिवृत्ति क्या है और सामाजिक परिपक्वता का है। और शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति क्या है, विचार संप्रेषण है। और यहाँ पर शिक्षण व्यवसाय है और शैक्षिक प्रयोग है। और यहाँ पर शिक्षक की जो योग्यताएं हैं, क्वालिटीज़ हैं और उसके गुण जितने भी हैं वो आएंगे। और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पढ़ना है। और पिछली बार भी इसी के टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर आए हुए थे। शिक्षण है, उसकी प्रकृति कैसी है, उद्देश्य क्या है शिक्षण का, और अभिलक्षण क्या है, और उसकी जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं शिक्षण का वो क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको यहाँ पर पढ़ना है। और अधिगमकर्ता के अभिलक्षण क्या होते हैं वो चीज़ आपको पढ़नी है। सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, जो भी यहाँ पे आपके सब्जेक्ट वाइज हैं। शिक्षण को जो है प्रभावित करने के जो कारक हैं उनको बताना है। और शिक्षण की जो विधियाँ होती है, मेथड ऑफ टीचिंग और मेथड की जो होती हैं वो आपको याद करनी है। आपको बीएड में भी मिल जाएगा। बेस्ट बुक जो है आपको बीएड की रहेंगी वहाँ पर। और इसके लिए जो है सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि बेस्ट बुक कौन सी रहेंगी, अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो। क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर 1-2 बुक का बताया था पहले, लोगों ने कहा खाली पब्लिसिटी कर दो बुकों की वगैरह वगैरह, ये उसे, इसलिए मैंने बुक पर जो है नहीं बनाता हूँ वीडियो। इस वजह से अगर आप चाहोगे तो बना दूंगा, नहीं तो मुझे कोई मतलब नहीं। क्योंकि यहाँ पर जो है ज़्यादा बुकों का रिलेटेड में कुछ ऐसे कमेंट आ जाते हैं, तो इस वजह से वीडियो नहीं बनाने पड़ते हैं मुझे। तो अगर आपका सपोर्ट रहा तो वीडियो ज़रूर आएंगे। तो आगे है यहाँ पर कि बच्चों में जो है वृद्धि एवं विकास, और इस पर जो है इसके अनुमान से क्या है विकास है, इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे। अधिगम का अर्थ, जो कि आपका अधिगम से क्वेश्चन सीटेट में भी आता है। सीटेट की बुक से भी अगर आपको इन टॉपिक मिल रहा है तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं इजीली। ठीक है, पढ़ना कैसे है मैं थोड़ा हिंट दे दूंगा बीच बीच में। ठीक है, सेपरेट वीडियो बनेगी तो ठीक है। और अधिगम के सिद्धांत का, इसका जो उपाय है और प्रभाव क्या होंगे, और इसके जो सिद्धांत हैं सारी चीज़ें आपको आएंगी। बच्चों का जो है सीखना और उसका जो सोचना है वो किस तरह से होगा, और अभिप्रेरणा और अधिगम का जो है प्रभाव क्या होगा, और व्यक्ति विभेद क्या होगा, व्यक्तित्व होगा, बुद्धि। तो ठीक है, विशेष आवश्यकता वाले जो अधिगम करते हैं उस पर आएगा। अधिगम की जो कठिनाई हैं और अधिगम के जो पठार हैं, ठीक है, ये चीज़ें आएंगी। और सामंजस्य आएगा आपका। और ये सारी चीज़ें टॉपिक हैं आपके जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का है। और ठीक है, जो आपके शिक्षा से संबंधित है सब कुछ आएगा। और शिक्षा का अधिकार 2009 ये भी आपका आएगा। क्रियात्मक ठीक है शोध है। और मापन एवं मूल्यांकन का अर्थ एवं प्रयोजन है। तो इस तरह से ये सीडीपी का है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम कि इसके सब्जेक्ट वाइज कौन कौन से हैं। ठीक है, आप हिंदी के हैं तो हिंदी का सब्जेक्ट आएगा, इंग्लिश का है तो इंग्लिश का आएगा। तो सेपरेटली जो है सब्जेक्ट पे हम बात करेंगे। तो दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर सिलेबस, जो कि इंग्लिश का आपका सिलेबस किस तरह से आएगा, कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे आएंगे वो चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। और इंग्लिश में जो है आपको क्लास जो है 11th-12th जो है आपको अच्छे से पढ़ना है इन्हीं टॉपिकों पर। और उसको जो है ग्रामेरिकली जितने भी पोर्शन है आपके उनको अच्छे से पढ़ना है 12th में 11th में, जितना भी आपका ग्रामर थोड़ा बहुत होगा। ठीक है, और आपके जो यहाँ पर ग्रेजुएशन लेवल में है उनको सबसे ज़्यादा आपको पढ़ना है। यहाँ से ग्रेजुएशन में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, ग्रामर एंड इंग्लिश यूजेस जो आपके यहाँ पर आते हैं वो आपका आएगा। ड्रामा है, ठीक है, ब्रिटिश प्रोज है आपका यहाँ पे, तो ब्रिटिश है, अमेरिकन है, इंडियन इंग्लिश, पोइट्री है। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। ठीक है, 18th सेंचुरी से, 19th सेंचुरी से, 20th सेंचुरी से, ये सारी चीज़ें आपको इन बुकों को, इन सबसे ज़्यादा राइटर के जो यहाँ पे जो है पोइट्री आती है वहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा यहाँ पर बनते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए अलग अलग यहाँ पर टॉपिक रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रिटिश सेक्शन है यहाँ पे, ठीक है, इंडियन इंग्लिश सेक्शन है, और यहाँ पे इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश है। तो ये चीज़ें जो है आपके इंग्लिश में आएंगी। और इसके लिए जो है आप यहाँ पर जो है आप सबसे पहले आप तो यहाँ पे जो 11th-12th की बुकें हैं उनको सबसे पहले पढ़ना है। और बेस अगर बनाना है तो आप हाई स्कूल की भी बुक पढ़ सकते हो। और यहाँ पर जो है आपका इंटरमीडिएट प्लस आपका जो ग्रेजुएशन है स्नातक स्तर का वो आपका आएगा। और मोस्टली जो क्वेश्चन है वो ग्रेजुएशन लेवल के आपके ज़्यादा आते हैं।
ठीक है। तो इस तरह से जो है आप इंग्लिश की यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं LT के लिए।